जय हिंद। तो देखिए दोस्तों, क्लास 9th का है, 10th का, 11, 12 यानी 4 क्लास के लिए, ये चारों क्लास के लिए एप्लीकेशन लेटर कैसे लिखना है, क्या लिखना है, सारा वही चीज़ प्रक्रिया रहता है। बस केवल थोड़ा सा स्टैंडर्ड अपने आप को बढ़ाना रहता है वहाँ पे, और कुछ नहीं रहता। बाकी लिखावट सजावट जो भी है सारा मिलता जुलता रहता है। तो देखिए आज हम लोग समझेंगे इसमें लेटर के बारे में जानेंगे। ठीक है, लेटर कितना टाइप का होता है, लेटर क्या है, लेटर हम लोग कैसे लिखेंगे, कैसे समझेंगे, इसके बारे में हम लोग को आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले जाएंगे लेटर कितना टाइप का होता है। 2 टाइप का होता है। लेटर कितना टाइप होता है? 2 टाइप। एक होता है इनफॉर्मल लेटर और एक होता है फॉर्मल लेटर। कितना तरह का होता है लेटर? 2 तरह का होता है। एक फॉर्मल लेटर होता है और एक इनफॉर्मल लेटर होता है। ठीक है, लेटर कितना टाइप का होता है? 2 टाइप का। एक होता है फॉर्मल लेटर और एक होता है इनफॉर्मल लेटर। अब फॉर्मल लेटर क्या है, इनफॉर्मल लेटर क्या है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, इनफॉर्मल लेटर में क्या होता है, हमको रिक्वेस्ट करना पड़ता है। क्या होता है? जैसे हम किसी को मांग रहे हैं, अरे भैया 10 रुपये दीजिए ना, तो हम लोग किसी को आदर पूर्वक प्रेम पूर्वक मांगना पड़ता है। ये थोड़ी तोरा दिए हमारा पैसा ला दे भी तो पटक के मारेंगे इस तरह, कवर इस तरह कहेंगे हम लोग नहीं। क्योंकि जब किसी से कोई चीज़ लेना रहता है तो हम लोग को थोड़ा सा झुक के लेना पड़ता है। सीढ़ी पर चढ़ना, हम लोग को ऊंचाई पर जाना रहता है तो थोड़ा सा हम लोग को झुक के इस तरह चलना पड़ता है ना। अकड़ के चलेंगे तो चलेंगे तो ऐसे ऐसे दम दलितर नहीं उल्टा आ जाएगा ऐसे डायरेक्ट। इसलिए हम लोग के ऊंचाई पर जाना है, मतलब थोड़ा सा झुक के चलना पड़ेगा। आकार दिखाएगा भीतर चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो जीभ आता है हम लोग के जन्म के साथ, और दांत आता है हम लोग के लेट से आता है। ठीक है, और दांत हम लोग के मरने से पहले चल जाता है और जीभ मरने तक रहता है नहीं रहता है। यानी तुम थोड़ा सा नॉर्मल होकर रहोगे, सबके मिलजुल कर चलोगे तब दुनिया को बहुत तुम आगे ले सकता है और जा भी सकता है। और आकार जहाँ दिखाएगा तो टूट जाएगा सब तुम्हारा घमंड। समझ गए? तो किसी से कोई चीज़ मांगना है या लेना है तो हम लोग को रिक्वेस्ट थोड़ा सा उसको अच्छा से कहना कि भैया थोड़ा सा हमको काम चला दीजिए, क्योंकि वहाँ हम तो कुछ उसको दिए नहीं है ना, नहीं दिए तो मतलब उसको हमको रिक्वेस्ट करके हमको मांगना पड़ेगा। कैसे मांगना होगा? आदर पूर्वक। ऐसा थोड़ी हम दिए तुमको ला, ना तो लाठी से मारेंगे ना पीटेंगे, ऐसा थोड़ी कर सकते हैं। नहीं, कोई चीज़ मतलब किसी से मांगना है या लेना है मतलब उसको आराम से एक व्यवहारिक तरीका से हमको मांगना है और लेना है। समझा? उसको हम लोग बोलेंगे इनफॉर्मल लेटर। क्या बोलेंगे उसको? इनफॉर्मल लेटर। रिक्वेस्ट करके लिखना है। ठीक है, रिक्वेस्ट करके कोई चीज़ मांगना है आदर पूर्वक, भैया, अंकल, आंटी, है ना, दीदी, मतलब जो भी तुमको रिलेशन में लगेगा उसको थोड़ा सा प्रेम पूर्वक बोलना पड़ेगा। अरे छोड़ा रे, ला तो 10 रुपया तू का रख ले का रे, बड़ा तू गाँव बोल रहा है ना। तो इस तरह बोलेगा करके तो फिर नहीं तुम्हारा काम चलेगा, तुम फिर उसी तरह रह जाएगा। समझ में आ गया? तो ये किसके अंदर आ गया? इनफॉर्मल लेटर के अंदर आ गया। किसके आ गया? इनफॉर्मल लेटर। अब हम लोग समझेंगे फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर में क्या है? तुम्हारा आज़ादी है, तुम्हारा अधिकार है वो चीज़ लेना। ठीक है, जैसे मान लो तुम्हारा डीलर साहब नहीं दे रहे हैं राशन, तो तुमको अधिकार है, तुम एप्लीकेशन लिखकर 10 आदमी मतलब गांव का जो भी जितना भी कार्डधारी है उसका सिग्नेचर लगभग कम से कम 15% सिग्नेचर, 15 या 20% सिग्नेचर करवा लिया और वो एप्लीकेशन को आगे बढ़ा दिया तो उस पर जांच होगी, कार्रवाई भी होगा। तुम्हारा वो क्या अधिकार है? अधिकार आज तक मांगने से नहीं मिला, हमारा अधिकार है दोने अधिकार हमको छीन के लेना पड़ता है। अधिकार कैसे लेना पड़ता है? हम लोग के छीन के लेना पड़ता है। कैसे लेना होगा? हाँ, अधिकार के लिए लड़ाई करना पड़ता है। अधिकार के लिए क्या करना होगा? लड़ाई लड़ना होगा, संघर्ष करना होगा। समझ गया? तो फॉर्मल लेटर में हम लोग को क्या करना पड़ता है? हम लोग को राइट है, अधिकार है, ठीक है, अथॉरिटी है, अधिकार है हम लोग को वो चीज़ लेना। ठीक है, पावर, तुम्हारे पास एक पावर है, बिल्ड पावर खाली यहाँ पर जानेगा तब तुम पढ़कर IAS बन सकता है, IAS बन सकता है, IPS बन सकता है, दुनिया का कोई चीज़ भी बन सकता है। केवल तुम्हें उसको क्या चाहिए? पावर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शक्ति होना चाहिए, तब तुम कोई चीज़ को साबित कर पाएगा
और बन पाएगा। तो देखो फॉर्मल लेटर में क्या होता है, इसमें हम लोग को अधिकार रहता है, ठीक है, लेकिन अधिकार भी तो वो भी कायदे में कानून के तरीके से करना है। ये नहीं कि मेरा अधिकार हमको देवे कीजिए, ऐसा नहीं, उसका भी सिस्टम, उसका भी प्रोटोकॉल है। समझ में आ गया यहाँ तक? किसी कोई दिक्कत नहीं। अब चलो हम लोग तुम लोग को क्वेश्चन से हमको बताते हैं, ठीक है। जैसे है कि राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड कांग्रेचुलेशन हिम ऑन हिज सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। इनफॉर्मल लेटर हो गया, क्या हो गई? इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर में तुम्हारा दोस्त क्या, तुम अपने दोस्त को अपने दोस्त के पास एक लेटर लिखना है कि तुम एग्जाम में सक्सेस हो गए, बधाई दे रहा है, एक तरह के क्या दे रहा है उसको? बधाई दे रहा है। तो ये क्या हो गई? इनफॉर्मल लेटर। क्या हो गई? इनफॉर्मल लेटर। समझ में आ गया यहाँ तक? किसी कोई दिक्कत? इसमें क्या कर, अपने दोस्त को तुमको बधाई देना है कि तुम बहुत अच्छा एग्जाम में सक्सेस कर गए हो, तुम और इसी तरह अच्छा से परिश्रम करेगा, मेहनत करेगा तो तुम और इससे ऊंचाई पर जा सकते, तुम पढ़ लिख कर IAS बनेगा, IPS बनेगा, है ना, बहुत बड़ा पर जाएगा। तो तुमको इसी तरह उसको बताओ, आदरपूर्वक की चीज़ बता रहा है, कहा गुस्सा कर, अरे तू बहुत अच्छा रिजल्ट किया है, तू और पढ़ो इधर रखड़ के, तो और मनोबल टूट जाएगा, उसको मनोबल उस तरह कहा जाएगा, टूट जाएगा। उसको बोले नहीं बाबू तुम बहुत अच्छा दोस्त, तुमको लगन देखकर हमें इतना अच्छा लगा कि तुम एग्ज़ाम को फोड़ दे रहा है, हमको बहुत अच्छा लग रहा है, तुम और इस तरह लगे रहो, कहीं दिक्कत होगा, कहीं परेशानी आएगा, कोई तरह से दिक्कत होगा, मनी से लेकर और विपत्ति आएगा, उसमें हम तुमको साथ देने के लिए तैयार हैं। वो अपने दोस्त को बता रहा है और बधाई दे रहा है, समझा? तो ये किसके अंतर्गत आएगा? इनफॉर्मल लेटर के अंतर्गत आ गया। किसके अंतर्गत गया? और फॉर्मल लेटर में तुम्हारा अधिकार है कि तुम वो चीज़ ले सकता है, वो चीज़ पा सकता है एप्लीकेशन के द्वारा, सिस्टम के द्वारा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है? नहीं। अब हम लोग इसमें जानेंगे इनफॉर्मल लेटर कैसे लिखा जाता है, किसी नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। आई होप आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।